नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। खासतौर से सोने, चांदी, प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदारी इस दिन लोग करते हैं। इस दौरान क्या कुछ और आपको करना चाहिए, ये इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। इस दौरान हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है प्रतीक भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। और हमारे साथ है खास मेहमान राजकुमार शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और क्या है इस त्योहार का हमारी किस्मत से कनेक्शन। सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है और जब मौका अक्षय तृतीया का हो तो सोने की खरीदारी के लिए इससे बढ़िया मौका और भला क्या होगा। और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी और दूसरी बहुमूल्य धातुओं के गहने और दूसरे सामान भी इस मौके पर खूब खरीदे जाते हैं। इस साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व आया है। इस बार पंचांग के अनुसार सुबह 5:18 से अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, जो कल यानी 4 मई को सुबह 7:32 तक चलेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त आज सुबह 5:39 पर शुरू हुआ और ये दोपहर 12:18 तक है। वहीं सोना, चांदी, घर, गाड़ी जैसे सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से शुरू हुआ, जो कल सुबह 5:38 तक रहेगा। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके, इसीलिए आज किए जाने वाले दान से प्राप्त पुण्य जो होता है वो अक्षय होता है। अगर आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे सोना है या धन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी अक्षय रहती हैं। अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इस तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही इस तिथि को गंगा अवतरण और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया को खरीदारी के कारण मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन स्थिर रहता है, उसमें कमी नहीं होती है, वह स्वयं उसमें वृद्धि करती है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन शादी, ब्याह और दूसरे मांगलिक कार्य भी शुभ होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी और श्री विष्णु का पूजन किया जाता है तथा आज के दिन कलश का पूजन का भी काफ़ी महत्व होता है। कलश पूजन जो है हम श्री विष्णु के निमित्त करते हैं। यदि आप कोई पितृदोष से ग्रसित हैं तो आज के दिन पितृ के निमित्त भी एक कलश पूजन आप कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त चल रहा है। तमाम दुकानें सज गई हैं, दुकानदार भी तैयार हैं और खरीदार भी पहले से ही तैयार हैं। बेसिकली मैं सेट्स देखने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और स्पेशली मैं अक्षय तृतीया का वेट कर रही थी कि आए और मैं यहाँ पे सेट्स लूँ। एंड ये एंटीक में है, मैं एक एंटीक का और एक डायमंड का देख रही हूँ। आपके उम्मीद है कि अक्षय तृतीया पर काफी भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि कई पिछले 2 सालों से अक्षय तृतीया पर कोरोना था। 2 साल से 3 साल से कोरोना टाइम में वो कुछ भी नहीं खरीद रहे थे, तो लोगों ने या लेडीज ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम जाना चाहिए अक्षय तृतीया पर। और लास्ट धनतेरस जो आई थी उस पर भी काम अच्छा गया था। अक्षय तृतीया पर लोग सिर्फ सोने, चांदी या दूसरे रत्न और आभूषण ही नहीं बल्कि मकान, जमीन और प्रॉपर्टी की खरीदारी भी करते हैं, ताकि उनके धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि होती रहे। खास तौर से इस बार सबसे ज्यादा मांग गहनों की है। कोरोना काल हट गया है, लोग 2 सालों से इस रौनक को कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। ये रौनक कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब इसीलिए 2 साल बाद फिर से बाजार गुलजार हो गए हैं और अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर ज्यादातर लोग सोना, चांदी खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर ये सामान लेने के लिए आ रहे हैं। तो इंतजार किस बात का? आप भी अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाने और जीवन में खुशियों का रंग बरसाने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ दिन खरीदारी के लिए हो जाइए तैयार।
दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इसके जरिए थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश हमने आपको की और ये भी बताया कि कोरोना काल के बाद अब किस तरीके से वापस बाजारों में रौनक लौटने लगी है। लोग अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में भी जुट रहे हैं। फिलहाल अक्षय तृतीया की हम बात कर रहे हैं, खरीदारी की बात कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उन्हीं से ही यहाँ पर समझते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में और साथ ही साथ किस तरीके से हमको क्या कुछ खरीदना चाहिए। प्रतीक जी, सबसे पहले आपसे ही यह सवाल करना चाहूंगी, हालांकि रिपोर्ट के जरिए हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगी क्या महत्व होता है अक्षय तृतीया का और शुभ मुहूर्त आज क्या है जब खरीदारी की जा सकती है। सर्वप्रथम तो देशवासियों को, जीएनटी देखने वालों को अक्षय तृतीया परशुराम जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके प्रश्न पर आते हैं महत्व। तो इस कलयुग में जो इसका महत्व रह गया है वो सिर्फ गोल्ड खरीदने तक ही रह गया है। तमाम सालों से देख रहा हूँ सिर्फ हम लकीर के फ़कीर की तरह एक ही चीज़ में भाग रहे हैं कि आज के दिन गोल्ड खरीदना शुभ होता है, जो कि सर्वथा गलत है। उसके पीछे मैं तमाम आपको उदाहरण देता हूँ। अक्षय तृतीया, आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। उसके बाद इस तारीख को अक्षय नाम से जाना गया। परशुराम जी का जन्म हुआ था। महाभारत की समाप्ति हुई थी युद्ध की। कुबेर भगवान को आज ही के दिन खजाना मिला था। इसीलिए कहते हैं ये एक ऐसा दिन जो कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना क्षय होने वाला चीज़ है। तो इस दिन ऐसे दान करिए जिसका पुण्य कभी क्षय ना हो। आज के दिन ऐसे कार्य कीजिए जिसका पुण्य कभी ना क्षय हो। आज के दिन अच्छी नौकरी, व्यापार में शुरुआत या कोई शुभ कार्य करिए जिसका महत्व, जिसका पुण्य कभी ना क्षय हो। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि आज के दिन गोल्ड खरीदा जाता है। निश्चित तौर पर विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी थे और विष्णु जी को बृहस्पति से और सोने से जोड़ा गया है। माँ लक्ष्मी को भी स्वर्ण आभूषण बहुत प्रिय है, आपको निश्चित तौर पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका वृहद आपको महत्व समझना होगा। आज ही के दिन पृथ्वी पर माँ गंगा आई थीं और उसी के बाद जीवन में कहीं ना कहीं लोगों के जल आया था, अमृत रूपी जल आया था। तो अक्षय तृतीया को आप समझिए इसे सिर्फ गोल्ड तक, ज्वेलरी तक सीमित ना रखें। आज के दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत शुभ रहेगा, जैसा कि मैंने बताया। अब आपने एक चीज़ पूछी, क्या शुभ समय रहेगा? तो आज का संयोग जो है काफ़ी साल बाद बन रहा है। देखिए, हर बार अक्षय तृतीया को सूर्य मेष राशि उच्च में रहते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि उच्च में रहते हैं, लेकिन आज शुक्र भी उच्च की राशि मीन में है, बृहस्पति अपनी राशि मीन में है, शनि कुंभ राशि में। इतने सारे ग्रह आकाश मंडल में बड़ा ही मजबूत योग बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 12:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार पाठ करिए। उसके बाद ओम महालक्ष्मीपतये नमः 12 टाइम्स 12 बार करना है, फिर 12 बार ओम कुबेराय नमः। उसी दौरान आप एक घट की स्थापना, क्योंकि माँ लक्ष्मी को नारियल बहुत पसंद है, तो 12 से 4 के बीच अपने प्रतिष्ठान पर उसे रखें। खास तौर से धन वर्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपाय है और ये टाइम फ्रेम में अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। तो अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या महत्व है, पौराणिक महत्व क्या है, ये प्रतीक जी ने समझाया आपको। फिलहाल दान पुण्य की यहाँ पर प्रतीक जी आपने बात की। राजकुमार शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि सोना खरीदते हैं लोग, यहाँ पर सोना चांदी के आभूषण हो गया है, कोई भी चीज़ इससे जुड़ी हुई, तो क्या कुछ खरीदना सही होता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त पर हम लोग क्या कुछ खरीद सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 3.5 अबूझ मुहूर्त बतलाए गए हैं उसमें श्री रामनवमी है, दूसरा विजयादशमी है, तीसरा हरि प्रबोधनी एकादशी है। तो इन 3 मुहूर्तों के बाद चतुर्थ मुहूर्त आता है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं और यह ऐसा दिन होता है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए आपको विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप अपना गृह प्रवेश करना चाहें, बहुत बढ़िया मुहूर्त है।
आप विवाह करना चाहें, बच्चों का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, आप अक्षय तृतीया को, इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं, जिसमें पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आप, ये ऐसा दिन है जिसमें प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल तक सभी प्रकार के दोष, आकाश मंडल में रहने वाले ग्रह और नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं और पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर अपनी एक सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। तो ये अक्षय तृतीया है। वास्तविक रूप से यदि हम देखते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 2 दीपावली होती हैं वर्ष में। एक तो दीपावली है जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है, जिसको सारी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन उसके ठीक 6 महीने के बाद ये अक्षय तृतीया वैशाख मास की, यह भी एक प्रकार की दीपावली है। वास्तव में यह लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, लक्ष्मी पूजन का दिन है। जो धन प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से आज भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और भगवती लक्ष्मी के साथ में नारायण का पूजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि वह तो प्रत्येक वैष्णव का एक परम कर्तव्य है कि वह लक्ष्मी और नारायण भगवान का पूजन करे। इसलिए 2 कलश की स्थापना की जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परशुराम जी का जन्म तो आज के दिन हुआ ही, इसके अतिरिक्त भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है और दशावतार का वर्णन भी किया गया है। उसमें एक अवतार है भगवान का हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार लेकर के भगवान ने वेदों का उद्धार किया। मधु और कैटभ नाम के 2 ऐसे दैत्य थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेद मंत्रों को छीन करके और जल में प्रवाहित किया। तो भगवान हयग्रीव ने अवतार लेकर के उन वेदों का उद्धार किया और वेद मंत्रों को पुनः ला करके सप्तऋषियों के साथ में और आचार्यों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को दिया, जिससे पुनः यज्ञ की स्थापना हुई। तो आज के दिन भगवान हयग्रीव का पूजन भी किया जाता है और भगवान परशुराम जी का पूजन भी किया जाता है। ये दोनों ही जो भगवान के अवतार हैं, ये ब्राह्मणों के परम आराध्य हैं। इसलिए भगवान परशुराम और हयग्रीव अवतार दोनों का पूजन करके, वह दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और हयग्रीव भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो इनका पूजन करके फिर भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ मुहूर्त में, जो इसका मुहूर्त जिस प्रकार मेरे अनुज ने अभी बतलाया है, तो उस शुभ मुहूर्त में घी में शहद और कमल के दाने मिला करके ऋग्वेद में जो श्री सूक्तम का वर्णन किया गया है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह, ये 32 मंत्र हैं। इन 32 मंत्रों से हवन करना चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना चाहिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये 8 मंत्र हैं, इनका पाठ करना चाहिए। और जो ऐसे व्यापारी हैं जिनका धन बाजार में रुक गया है, किसी को कर्ज दिया है, उधार दिया है या व्यापार में पैसा लगाया है, वो वापस नहीं आया, तो ये अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। कनकधारा स्तोत्र जो स्वयं आदि शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित है, यदि शंकराचार्य निर्मितम, जिसमें 15 मंत्र हैं, 15 ऋचाएँ हैं। इन 15 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। और अंगम हरे पुलक भूषणवाश्रयन्ती भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। इस प्रकार से 15 ऋचाएँ हैं। तो इन 15 ऋचाओं का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से जो रुका हुआ धन है बाजार में या किसी प्रकार से आपके धन का नुकसान हुआ है, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को धन का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उधार में पैसा दिया वो वापस नहीं आया है, कुछ व्यापार में पैसा लगाया वो वापस नहीं आया। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया में यदि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या श्री यंत्र के ऊपर
घृत धारा के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कनक धारा स्तोत्र से, तो वह आपका रुका हुआ धन धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगा और आपके धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गति। अगर कोई संतान की कामना करता है तो आज के दिन भगवती लक्ष्मी यद्यपि संतान के लिए हरिवंश कृथाम श्रुत्वा शतचंडी विधानता भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्र माप्नोति निश्चितम। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण है, शतचंडी पाठ है और भगवान शिव की आराधना है। लेकिन उसके बाद भी आज का ऐसा दिन है जो कि अगर संतान की इच्छा से करते हैं तो देवी लक्ष्मी नारायण की कृपा से वह कामना भी सिद्ध होती है। फंसा हुआ धन यहाँ पर किस तरीके से वो जो समस्या है उससे निजात आप पा सकते हैं, उसका उपाय भी यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी ने बताया। और संतान संबंधी कोई समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, तो वो उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, आप आजमा सकते हैं। फिलहाल दान पुण्य की यहाँ पर बात की जाती है प्रतीक जी के, दान आप कुछ खरीदे ना खरीदे लेकिन दान पुण्य यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। तो दान पुण्य के बारे में आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ दान में हमको देना चाहिए आज के दिन, जिससे कि जो धन वर्षा की हम बात कर रहे हैं वो होती रहे, हमारी जो संपन्नता है वो बनी रहे। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी ये उल्लेखित है कि दान देने का जो कर्तव्य है वो समय से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, लेकिन आज सिर्फ गोल्ड लेने तक सीमित है। तो निश्चित तौर पर गर्मी के खास तौर से कुछ खास फल जैसे खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज, इन सब का दान, छाते का दान, पानी का दान, ये सब बहुत ही हितकारी और शुभकारी रहते हैं। इसी के साथ साथ खास तौर से नारियल पानी का दान कर सकते हैं, आज आप नारियल बंटवा सकते हैं। उसी के साथ साथ ककड़ी, खीरा, इनका भी दान का बड़ा महत्व शास्त्रों में उल्लेखित है। निश्चित तौर पर आज के दिन जितना खरीदारी का महत्व नहीं है, उससे कई हजारों गुना ज़्यादा दान का महत्व है। तो अगर आप दान करते हैं तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, सुपात्र को दान करें, क्योंकि आजकल दान भी बड़ी जल्दबाजी में हम कर जाते हैं कि जो मिला उसे दे दिया, पता चला आप 2 कदम आगे बढ़े उसने फेंक दिया, तो ऐसे दान का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। सुपात्र बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर खरबूजा, कंघी, तरबूज, छाता, इस तरह की चीज़ें किसी सुपात्र को मंदिर में जाकर दान करने से बहुत लाभ होता है। उसी समय जब आप ये दान कर रहे हो तो 12 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का पाठ और कर लें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, अब आज के दिन कहा जाता है जो भी आप करते हैं अक्षय कभी ना घटने वाला हो जाता है। तो अपनी कुंडली में जो भी ग्रह से आप पीड़ित हैं, मान लीजिए किसी के में सूर्य राहु है, पितृ दोष है, तो उससे संबंधित दान दीजिए, गुड़ का दान दे आइए। किसी के में चंद्र पीड़ित है तो चावल का, दही का, दूध का दान दे आइए। ये जो दान है निश्चित तौर पर वर्षों तक आपका साथ देता है, ये जो पुण्य है वर्षों तक आपका साथ देता है। और भारतवर्ष के कहीं ना कहीं हम लोग नागरिक हैं, हम सबको पता है कि मेरी कुंडली में क्या कमज़ोर है, तो निश्चित तौर पर उस हिसाब से भी दान दिया जा सकता है। नॉर्मल दान मैंने आपको बताया, गर्मी के फल, छाता, ये सब चीज़ें सुपात्र को जरूर दान दीजिए, लाभ मिलता है। और प्रतीक जी, यहाँ पर एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी, करियर संबंधी अगर किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए भी क्या कोई दान है? और कोर्ट कचहरी के केसेस में अगर कोई फंसा हुआ है, क्या उसके लिए भी यहाँ पर कोई दान किया जा सकता है आज के दिन? देखिए, अगर कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो आज के दिन सूर्य मंगल त्रैलोक के कवच, ये एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। इसको आप तभी यूज़ करें जब आप रियली बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंसे हों। इसका पाठ आज करने से आने वाली जो आप कोर्ट की डेट्स हैं या कोर्ट में फंसे हैं उनमें कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर आज मंगलवार का दिन है, तो इसलिए सूर्य मंगल त्रैलोक के कवच का पाठ बहुत लाभकारी रहेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमों से आपको निजात दिलाएगा। अगला प्रश्न आपने पूछा भाई नौकरी संबंधी, क्योंकि अगर नौकरी है तो जीवन है आज की डेट में। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, उसी के साथ साथ शाम को 4 बजे के आसपास नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। और जैसा कि हमारे अग्रज ने आपको, शास्त्री जी ने बताया, कनक धारा स्तोत्र, क्योंकि ये धन को, माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। नारायण कवच के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ और करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मंगलवार का दिन है, अक्षय तृतीया है, हरी चीज़ों का दान, गाय की सेवा भी बहुत लाभकारी कहा जाती है अगर नौकरी या धन संबंधी समस्या है। और ख़ास तौर से जिन लोगों को विवाह में बाधा आ रही है,
आज के दिन सिंदूर अपने मंदिर में रखना चाहिए और वो सिंदूर जो आपकी सिंदूरदानी है उसमें बाद में मिला लीजिए और पूरे साल उसको लगाइए। कहा जाता है घर में धन धान वैभव हमेशा बरकरार रहता है और ये हमें हर अक्षय तृतीया को जरूर करना चाहिए परमानेंट लाभ के लिए। चलिए, तो कई जो समस्याएं हैं उससे जुड़े हुए उपाय यहाँ पर प्रतीक जी ने आपको बताए हैं। क्या चीज़ के लिए, क्या समस्या के लिए क्या आप दान कर सकते हैं, ये आपने समझा। शास्त्री जी, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी। हालांकि उपाय यहाँ पर हम बता ही रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा महा उपाय यहाँ पर आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, यानी कि अगर जीवन में कोई भी समस्या हो तो एक वो महा उपाय अगर वो कर लें तो उन समस्याओं का समाधान हो जाए। देखिए, शास्त्रों में समस्या भी है। मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के विभिन्न प्रकार के परिहार भी हैं। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने एक स्तोत्र की रचना की है, संकलन किया है उन्होंने। उसका नाम है ब्रह्मांड रत्न और वह बीज मंत्रों के माध्यम से समस्त जगत के कल्याण के कार्य करते हैं। ऐसे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के द्वारा संकलित ब्रह्मांड रत्न का पाठ इसका अमोघ उपाय है, अमोघ परिहार है और ऐसा करने से निश्चित रूप से सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कहाँ से उन्होंने संग्रहित किया, लेकिन यह चमत्कारी है, इसमें किसी प्रकार का मुझे संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदत्त दानम भवे दरिद्री दरिद्र भावम च करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्रः पुनरेव पापी। कलयुग में सभी प्रकार की समस्याओं का, सभी प्रकार के संकटों का निवारण दान से होता है। इसलिए दान, जिस धर्म के 4 चरण हैं और उन धर्म के 4 चरणों में कलयुग में मात्र एक दान ही चरण उनका शेष रह गया है, क्योंकि सत्य समाप्त हो गया है, तप प्राणी कर नहीं पा रहा है, शरीर तामसी हो गया है। इसलिए एन केन विधि कीन्हे दान करे कल्याण। दान ही एक ऐसा है जो कि मनुष्य को सभी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाता है। तो बहुत प्रकार के दान, जिस प्रकार मेरे अनुज ने बहुत सुंदर बताया है कि विभिन्न प्रकार के दान हैं। शिव पुराण की जहाँ मैं बात करता हूँ, शिव पुराण में 3 प्रकार के दानों का विशेष महत्व है। सबसे बड़ा महत्व है अन्नदान, दूसरा दान है जल का दान और तीसरा दान है औषधि का दान। जो गरीब हैं, जिनकी औषधि की आवश्यकता है, उनको आप औषधि की मदद करके और उनकी सहायता करें। जो भूखे लोग हैं उनको भोजन दे करके और उनके पेट उदर भरण करें, और जो प्यासे लोग हैं उनको जल दान करके आप उनकी प्यास को बुझाएं। इस प्रकार की 3 ऐसे दान हैं। इन दानों के करने से मनुष्य के द्वारा किए ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतुम कर्म शुभाशुभम। देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले वह कर्म है जिनका फल व्यक्ति यहाँ ही वो कर्म करता है और यहाँ ही उसका फल भोग लेता है। दूसरे वह कर्म है कि करने के बाद उसका फल यहाँ नहीं मिलता, बल्कि मृत्यु के बाद दूसरे लोकों में जाकर के उसका फल प्राप्त होता है। और तीसरे वह कर्म होते हैं जिनका फल ना तो यहाँ मिलता है और ना मरने के बाद दूसरे लोक में मिलता है, बल्कि दूसरा जन्म लेने के बाद उसका फल मिलता है। इसलिए लिखा है कि हमारा यह जो शरीर है, यह शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर है। तो इस प्रकार के शरीर के असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के लिए औषधि का दान करना चाहिए, धनवान बनने के लिए अन्न का दान करना चाहिए, और सभी प्रकार से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, संतान सुख इत्यादि प्राप्त करने के लिए जल दान करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी की 3 इच्छाएं होती हैं। वित्तेष्णा, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। पुत्रेष्णा, धन प्राप्ति के बाद वह विवाह करके संतान की कामना करता है। और उसके बाद आती है लोकेष्णा, जो कि धन और संतान प्राप्ति के बाद हर जगह अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। तीनों ही प्रकार की ऐषणाओं के लिए यह 3 प्रकार के दान शास्त्रों में बतलाए हैं। और ये शुभ मुहूर्त में जब किए जाते हैं और सत्पात्र को किए जाते हैं। कुपात्र को देने वाला दान नरक में ले जाता है
और सत्पात्र को किया गया दान प्राणी को स्वर्ग तक पहुंचाता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। जी चलिए, तो अक्षय तृतीया के मौके पर किस तरीके से सिर्फ खरीदारी करके ही नहीं बल्कि दान करके भी आप अपने जीवन को सुखमय और संपन्नता अपने जीवन में ला सकते हैं, ये हमने अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश की। शुभ मुहूर्त उन्होंने आपको बता ही दिया है, तो आपको अगर दान पुण्य करना है या खरीदारी करनी है तो इस शुभ मुहूर्त में आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भट्ट जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को अक्षय तृतीया के बारे में आपने बताया, और साथ ही शुक्रिया राजकुमार शास्त्री जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज की मुहिम को सम्मान, खबरों का नया